हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार गौतम डी के मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें दे रखा है कि a बराबर ये वैल्यू दे रखी है, b बराबर ये दे रखा है और c बराबर ये वैल्यू दे रखी है। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए तथा साथ ही सत्यापित कीजिए कि a ब्रैकेट में b माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी, यानी ये दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू इसके समान आनी चाहिए। सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद b माइनस सी ज्ञात करेंगे। a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये दे रखा है देखो 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो a बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमें दे रखा है a बराबर हमें दे रखा है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और प्लस 1 का ये दे रखा है। b इक्वल दे रखा है। यहाँ पे सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, a बराबर तो दे ही रखा है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे a बराबर इतना दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, पूछ रहा है a प्लस बी। तो मैं सबसे पहले a प्लस बी निकालता हूँ। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल, ठीक है, a प्लस बी निकालना है। तो a बराबर ये वैल्यू दे रखी है, तो a बराबर लिख लेते हैं 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाओगे आप। b बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो ले लो। b बराबर कितना है 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3, ये वैल्यू दे रखी है। इन दोनों को क्या करोगे, सबसे पहले आप a प्लस बी निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमें a प्लस बी निकालना है। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 और 1 ये तो ये प्लस का और ये माइनस का, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा। 3 ये 3 माइनस का 2 प्लस का, तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा। 5 और 4 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 रहा। 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस का 1 है 0, 0 में माइनस 1 जुड़ेगा तो माइनस 1 रहेगा। 1 और 3 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। ये हो गया आपका a प्लस बी। कितना निकल के आ गया, a प्लस बी, ये वैल्यू निकल के आ गई a प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है। b माइनस सी निकालना है। सबसे पहले हम इसे साइड में कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साइड में कर देते हैं, यहाँ पर इसे इधर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है b माइनस सी। तो b माइनस सी निकालेंगे हम, b माइनस सी। देखो b बराबर जो वैल्यू दे रखी है b बराबर ले लो। b बराबर कितना दे रखा है भाई, 3 माइनस 1 2 4 2 5 माइनस 1 और ये कितना है 2, फिर है 2 0 3। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, तो आप माइनस लगाओगे और जो c बराबर वैल्यू दे रखी है आप उसे रख लोगे। तो देखो 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, यहाँ c है, b में से c क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से इसे हमें घटाना है यानी माइनस करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं b माइनस सी हमें निकालना है। तो देखो ये माइनस का है तो माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 3 में से 4 जाएंगे तो बेटा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का गुणा है, माइनस का 1 और माइनस का 1। माइनस माइनस की संख्याएं प्लस हो जाती है, साइन माइनस का ही आएगा, जो चिन्ह आएगा वो माइनस का ही आएगा। माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस का है मल्टीप्लाई को माइनस का 2 और ये प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 जुड़ेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे यानी 0 हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसमें 0 माइनस का रहा 4, तो 4 में से 0 गया तो 4 ही बचे। ठीक है, यहाँ माइनस के 3 हो जाएगा और यहाँ 2 है, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का यहाँ पे गुणा करोगे 2 माइनस का हो गया, 5 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा, 3। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 1 हो गया, 1 में से 1 गया, 1 में से 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, यानी ये माइनस का 1 हो गया, 1 बचा। ठीक है, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा। ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 है तो क्या रहा, 0। ये b माइनस सी निकल के आ गया। ठीक है,
हमारे पास क्या निकालना था, a प्लस बी निकालना था, b माइनस सी निकालना था। a प्लस बी हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है, और b माइनस सी हमारा ये निकल के आ गया। अब हमें क्या क्या निकालना है, a b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, यानी हमें इसकी वैल्यू इसके बराबर निकालनी, दोनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ इसे b माइनस सी को, ठीक है। और इसको ऐसे करके कर देता हूँ, या ये हो गया, यानी इसका ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा और कर दो इसे, ये हो जाएगा, और इसे भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं इसे, क्या लेंगे, a b माइनस सी, b माइनस सी तो हमने निकाल रखा है, ये रहा। a हमें लेना है इसमें, b माइनस सी में ये करना है, जोड़ना है इसे, ठीक है। a प्लस बी हमने निकाल रखा है, ये रहा, ठीक है। इसमें c घटाना है हमें, तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो हम सबसे पहले जो लेंगे वो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक। तो हम ले रहे हैं a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इतना ले रहे हैं। तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये रही 1 2 माइनस 3, फिर 5 0 2 1 माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। b माइनस सी हमने निकाल रखा था, b माइनस सी हमारा ये रहा, ठीक है। b माइनस सी ये रहा हमारा, जो b माइनस सी जो निकल के आया है वो ये रहा हमारा, ये निकल के आया है b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी ये निकल के आया है, तो b माइनस सी हम यहाँ पर रख देंगे इसे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। और b माइनस सी जो निकल के आया उसे रख दो यहाँ पे, माइनस का 1 है बेटा, माइनस का फिर 2 है, फिर 0 है, 4 है फिर, ठीक है, माइनस का 1 है और 3, फिर 1 2 0, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर 0 है और यहाँ -3 है, तो -3 रहेगा, ठीक है। ये 5 और 4 प्लस होके 9, 0 में 1 जुड़ेगा, माइनस का 1 तो माइनस का 1 ही रहेगा। 2 और 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा। ये निकल के आ गया a b माइनस सी, ये इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी, हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी। देखते हैं ये वैल्यू बराबर आ रही है, देखते हैं वैल्यू तो बराबर आनी है, जो बराबर दिया है, ठीक है ना। लेकिन देख लेते हैं क्या दे रखा है, a प्लस बी कितना दे रखा है, ये रहा वैल्यू, ठीक है। a प्लस बी जो हमने पहले निकाली थी वो a प्लस बी दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो ये 4 1 माइनस 1, फिर है बेटा 9 2 7 और 3 माइनस 1 और 4, ठीक है। फिर है बेटा माइनस सी, यानी माइनस लगा हुआ है, सी की वैल्यू जो है वो रख लो, सी बराबर कितना, ये रहा, देखो 4 1 2 4 1 2, फिर है 0 3 2, फिर है 1 माइनस 2 और 3, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, देखो 4 में से ये प्लस का और ये माइनस का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस के 4 में से प्लस के 4 में से माइनस के 4 के 0 बचा, ठीक है। ये माइनस का 4 हो गया, इसके प्लस के 4 में से माइनस के 4 के 0 बचा, यहाँ पे ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कितना हो गया, 0 हो गया, देखो बराबर आता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का इस मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के कितने हो गए बेटा, माइनस के 3 हो गए, ठीक है।
जीरो में मल्टीप्लाई होगा माइनस का, और 9 में से जीरो जाएगा तो 9 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस के 3 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाए, जीरो माइनस का ऐसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 3 और माइनस के प्लस के 2, तो माइनस का 1 बचा, 2 में से 3 जाएंगे, माइनस के 2 ये हो गए, 7 में से 2 गए तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। माइनस का 1 हो गया, माइनस के 3 में से माइनस का 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। माइनस के 3 हो गए, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। दोनों वैल्यू देखो कैसी आ रही है, सेम आ रही हैं, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस b माइनस सी इक्वल a प्लस b माइनस सी। इत सिद्धम। इत सिद्धम यानी सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया, परिकलित हो गया, सत्यापित हो गया कि ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो।